नमस्कार भाई। आप सभी का हार्दिक स्वागत है हरियाणा जीके की थ्योरी की क्लास नंबर 2 के अंदर भाई। पिछली क्लास के अंदर हम हरियाणा जीके का जो हमारा टॉपिक था, हरियाणा की जो भौगोलिक संरचना है उसके बारे में हम पढ़ चुके हैं भाई। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम कवर करेंगे हरियाणा की जनगणना को हम कवर करेंगे भाई। आशा करेंगे आपने पिछली वीडियो को देखा होगा। इस सीरीज के अंदर हम हरियाणा जीके की टोटल 35 वीडियो लेकर आएंगे भाई, जिसके अंदर हम कंप्लीट हरियाणा जीके कवर करेंगे भाई। जो आपकी आगामी परीक्षा ग्रुप डी की होने वाली है, उसके अंदर आपको 25 में से कम 22 से 23 क्वेश्चन इस सीरीज से देखने को मिलेंगे भाई। इसलिए वीडियो में अंत तक बने रहिएगा और अच्छे से अपने नोट्स तैयार कीजिएगा और आपको पीडीएफ भी जरूर मिलेगी आने वाले टाइम के अंदर। तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। बात करते हैं हरियाणा की जनगणना के बारे में भाई। तो जनगणना की बात करें, पहली बार भारत के अंदर जनगणना कब हुई थी? 1872 के अंदर भाई। तो भारत के अंदर पहली बार जनगणना कब हुई थी? 1872 में। किसके टाइम में? लॉर्ड मेयो के शासनकाल के अंदर, या लॉर्ड मेयो के टाइम में बोल सकते हैं आप लोग। बात करें, ये हमारी अनियमित जनगणना थी जो 1872 के अंदर हुई थी, ये हमारी अनियमित जनगणना थी। बात करें नियमित जनगणना, या फिर उसको बोल सकते हैं हम दशकीय जनगणना, या सुनियोजित जनगणना बोल सकते हैं, नियमित जनगणना बोल सकते हैं, जो 10 साल में एक बार होती है। तो वो हुई थी 1881 के अंदर भाई। कब हुई थी? 1881 में। किसके शासनकाल में? लॉर्ड रिपन के शासनकाल में भाई। तो भारत के अंदर पहली नियमित जनगणना कब हुई थी भाई? 1881 में। किसके शासनकाल में? लॉर्ड रिपन के शासनकाल में भाई। आज़ादी के बाद भारत के अंदर पहली जनगणना कब हुई भाई? तो आज़ादी के बाद भारत के अंदर जो पहली जनगणना हुई थी 1951 के अंदर हुई थी भाई। कब हुई थी? 1951 में पहली बार जनगणना हुई। बात करें हरियाणा के अंदर, तो हरियाणा के गठन के बाद हरियाणा के अंदर जो पहली जनगणना हुई थी भाई, वो 1971 के अंदर हुई थी भाई। कब हुई थी? 1971 में। जब हरियाणा के अंदर पहली जनगणना हुई तो कौन सी विधानसभा थी? तीसरे नंबर की विधानसभा थी भाई। कौन सी विधानसभा थी? हरियाणा की जो पहली जनगणना हुई वो तीसरी विधानसभा में। मुख्यमंत्री कौन थे? चौधरी बंसीलाल थे भाई। मुख्यमंत्री कौन थे? चौधरी बंसीलाल। उनके समय में पहली बार नियमित जनगणना हरियाणा के अंदर हुई थी भाई। बात करें चौधरी बंसीलाल की, तो उन्होंने 29 नवंबर 1970 तक हरियाणा के प्रत्येक गांव तक बिजली पहुंचाने का कार्य किया था भाई। तो चौधरी बंसीलाल के समय में 29 नवंबर 1970 तक हरियाणा के प्रत्येक गांव तक बिजली पहुंच चुकी थी भाई। और बिजली पहुंचने वाला अंतिम गांव कौन सा था? ये बात याद रखेंगे, उचानी कला अंतिम गांव था, जो करनाल जिले के अंदर पड़ता भाई। तो जहां पर बिजली सबसे लास्ट में पहुंची है वो कौन सा गांव था? उचानी कला भाई। कौन सा गांव था? उचानी कला, जो करनाल जिले में पड़ता है भाई। बात करें हरियाणा का जो क्षेत्रफल है, 44,212 वर्ग किलोमीटर। कितना भाई? 44,212 वर्ग किलोमीटर। जो भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना है? 1.34% भाई। भारत के जो कुल क्षेत्रफल का कितना है? 1.34% भाई। और जो भारत का कुल क्षेत्रफल है वो विश्व के क्षेत्रफल का कितना है? 2.4% भाई। विश्व का क्षेत्रफल का कितना है? 2.4%। बात करें हरियाणा की जनसंख्या की, तो हरियाणा की जनसंख्या कितनी है? 2,53,51,462 भाई। तो हरियाणा की जनसंख्या याद रखेंगे कितनी है? 2,53,51,462। वहीं पर बात करें भारत की जनसंख्या, तो लगभग 125 करोड़ है भाई, 2011 की जनगणना के अनुसार। 2011 की जनगणना के अनुसार जो भारत की जनसंख्या है वो 125 करोड़ है, और हरियाणा की जनसंख्या 2,53,51,462 है भाई। जो भारत की कुल जनसंख्या है उसका कितना प्रतिशत है भाई? उसका है 2.09% भाई। तो हरियाणा की जो जनसंख्या है भारत की कुल जनसंख्या का 2.09% है। वहीं पर बात करें भारत की जो जनसंख्या है वो विश्व की जनसंख्या का कितना है? 17.5% भाई। विश्व की जनसंख्या कितना है? 17.5% है। और पूरे विश्व में भारत की जनसंख्या के आधार पर कौन सी रैंक है? दूसरी रैंक है। पहली रैंक पर कौन है? पहले नंबर पर चीन है भाई। और बात करें हरियाणा की, भारत के अंदर हरियाणा का कौन सा स्थान है? 18वां स्थान है भाई। हरियाणा का भारत के अंदर कौन सा स्थान है? 18वां स्थान है भाई। हरियाणा की जो ग्रामीण जनसंख्या वो कितनी है? 65.12% भाई। ग्रामीण जनसंख्या कितनी है? 65.12%। बात करें शहरी जनसंख्या की, तो 34.88% भाई। ग्रामीण जनसंख्या 65.12%, शहरी जनसंख्या 34.88% है।
सबसे बड़ा शहर कौन सा है हरियाणा के अंदर? तो सबसे बड़ा शहर है फरीदाबाद भाई। कौन सा शहर है सबसे बड़ा? फरीदाबाद। बात करें सबसे बड़ा गांव की, हिसार के अंदर जो सिसाई गांव पड़ता है वो सबसे बड़ा गांव है। और भारत की जो कुल जनसंख्या है उसका 60 से 65% ग्रामीण है, बाकी जो बच गया वो शहरी जनसंख्या के अंतर्गत आता है भाई। अब हम बात करेंगे हरियाणा के अंदर धर्म के आधार पर जनसंख्या कितनी है। हरियाणा के अंदर धर्म के आधार पर अब हम जो ये बात कर रहे हैं भाई, ये 2011 की जनगणना के अनुसार बात हो रही है। किसके अनुसार बात हो रही है? 2011 की जनगणना के अनुसार। तो हिंदू हिंदू धर्म की जनसंख्या कितनी है? 87.46%। मुस्लिम धर्म की जनसंख्या हरियाणा के अंदर कितनी है? 7.03%। सिख धर्म कितना है? 4.91%। बात करें जैन धर्म की, जैन धर्म की जनसंख्या कितनी है? 0.21% है। ईसाई धर्म की बात करें तो ईसाई धर्म है 0.20% है। वहीं पर बौद्ध धर्म की बात करें तो बौद्ध धर्म की जनसंख्या सबसे कम है 0.03% भाई। तो ये धर्म के आधार पर हरियाणा के अंदर क्या है? जनसंख्या का प्रतिशत है भाई। बात करें सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला शहर कौन सा भाई? तो सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला शहर है फरीदाबाद भाई, जिसकी जनसंख्या है 18,09,733 भाई। फरीदाबाद की जनसंख्या कितनी है? 18,09,733 भाई। और इसका क्षेत्रफल कितना है? तो फरीदाबाद का क्षेत्रफल है 741 वर्ग किलोमीटर भाई। फरीदाबाद का क्षेत्रफल, जो फरीदाबाद जिला अपना, वो क्षेत्रफल में तो सबसे छोटा है भाई और जनसंख्या में सबसे बड़ा है भाई। ये बात हम याद रखेंगे, जो फरीदाबाद है क्षेत्रफल में तो सबसे छोटा, जनसंख्या में सबसे बड़ा है। तो सबसे कम जनसंख्या किसकी है भाई? तो सबसे कम जनसंख्या पंचकुला की। किसकी है? पंचकुला की। कितनी है? 5,61,263 भाई। पंचकुला की जनसंख्या कितनी है? 5,61,263। वर्तमान में चरखी दादरी की जनसंख्या सबसे कम है भाई। वर्तमान के अंदर किसकी जनसंख्या सबसे कम है? चरखी दादरी जिले की जनसंख्या सबसे कम है। ऑप्शन में आपको पंचकुला देखने को मिलेगा या फिर चरखी दादरी देखने को मिलेगा, इनमें से एक मिलेगा भाई। अगर दोनों ऑप्शन में आते हैं तो हम चरखी दादरी के साथ जाएंगे। किसके साथ जाएंगे? चरखी दादरी के साथ। अब हम याद रखेंगे भाई, जो हमारे हरियाणा के अंदर 10 लाख से ज्यादा जनसंख्या वाले जिले हैं वो कौन कौन से भाई? तो 10 लाख से ज्यादा जनसंख्या वाले जिले 2011 की जनगणना के अनुसार बात हो रही है। 2011 की जनगणना के अनुसार ट्रिक क्या हमारी? FHB के साथ जीके पढ़ेगा भाई। एफ जो कोई मित्र है FHB, वो क्या करेंगे? साथ में जीके पढ़ेंगे। एफ से हमारा फरीदाबाद हो जाएगा, जिसकी जनसंख्या लगभग कितनी है? 18 लाख है। एच से हमारा हिसार हो जाएगा, जिसकी जनसंख्या कितनी है? लगभग 17 लाख है भाई। और बी से हमारा भिवानी। तो सबसे अधिक जनसंख्या फरीदाबाद की, फिर हिसार, फिर भिवानी। फरीदाबाद की 18 लाख, हिसार की 17 लाख और भिवानी की 16 लाख भाई। फिर उसके बाद गुरुग्राम, जिसकी जनसंख्या कितनी है? 15 लाख। फिर उसके बाद करनाल, जिसकी जनसंख्या कितनी है? 15 लाख भाई। तो 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले जो हमारे जिले हैं कितने हैं? कौन कौन से भाई? हमारे फरीदाबाद सबसे अधिक, फिर हिसार, फिर भिवानी, फिर गुरुग्राम और उसके बाद फिर हमारा करनाल है भाई। और ट्रिक क्या है? FHB के साथ जीके पढ़ेगा भाई। यहाँ पर हम बात करेंगे निम्न में से कौन सा जिला 10 लाख से कम जनसंख्या वाला जिला भाई? तो कौन सा जिला जो 10 लाख से कम जनसंख्या वाला जिला है? यहाँ पर हमारा रेवाड़ी और महेंद्रगढ़ दोनों जिले हैं जिनकी जनसंख्या 10 लाख से कम है भाई, रेवाड़ी और महेंद्रगढ़। बात करते हैं अब हमारी जो 10 लाख से नीचे जनसंख्या वाले जिले हैं वो कौन कौन से भाई? तो 10 लाख से नीचे जनसंख्या वाले जिले, इसकी ट्रिक क्या हमारी? दादरी वाले झज्जर में पीके पर करने लगे भाई। दादरी वाले झज्जर में पीके फर करने लगे। तो दादरी यानी जो हमारा चरखी दादरी है, जिसकी जनसंख्या 10 लाख से कम है। झज्जर, महेंद्रगढ़, एम से हमारा, पी से पंचकुला, के से हमारा कुरुक्षेत्र हो जाएगा, एफ से हमारा फतेहाबाद और आर से हमारा रेवाड़ी भाई। तो ये हमारे जिले हैं जिनकी जनसंख्या 10 लाख से कम है भाई। ट्रिक क्या हमारी? दादरी वाले झज्जर में पीके फर करने लगे भाई। दादरी हमारा चरखी दादरी, झज्जर झज्जर हो जाएगा, एम मैं से हमारा महेंद्रगढ़, पी से पंचकुला, के से कुरुक्षेत्र और एफ से हमारा फतेहाबाद और आर से भाई रेवाड़ी हो जाएगा। ये बात हम याद रखेंगे। बात करते हैं जनसंख्या घनत्व की। तो जनसंख्या घनत्व भारत का कितना है? 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। वहीं पर बात करें हरियाणा का, तो हरियाणा कितना भाई? 573 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर भाई। जो जनसंख्या घनत्व के आधार पर सबसे पहला राज्य है, सबसे आगे है, वो कौन सा है? बिहार, जिसका जनसंख्या घनत्व कितना है? 1102 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। उसके बाद दूसरे नंबर पर स्थान आता है पश्चिम बंगाल का भाई,
पश्चिम बंगाल का कितना है 1029 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। उसके बाद स्थान आता है केरल का। केरल का कितना है 859 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। उसके बाद उत्तर प्रदेश का 828, फिर हम मणिपुर का 622 और उसके बाद जो छठे नंबर पर रैंक आता है वो हरियाणा का आता है 573 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर भाई। ये हमारे टॉप के 6 राज्य हैं जिनका जनसंख्या घनत्व इतना इतना है भाई। वहीं पर बात करें हरियाणा के अंदर जो जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक किसका है, सबसे अधिक जिसकी जनसंख्या जिस शहर की सबसे अधिक है वो हमारा फरीदाबाद भाई। तो फरीदाबाद का जनसंख्या घनत्व कितना है 2442 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। सबसे कम जनसंख्या घनत्व किसका है, सबसे कम है सिरसा का 303 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। क्यों, क्योंकि सिरसा का क्षेत्रफल सबसे अधिक है भाई, कितना है 4277 वर्ग किलोमीटर जो है हमारा सिरसा का क्षेत्रफल है। भारत के अंदर सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व किसका है, बिहार का है। और सबसे कम की बात करें तो अरुणाचल प्रदेश का 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है अरुणाचल प्रदेश का भाई। ये बात भी हम याद कर लेंगे साथ के साथ। और यूपी की जनसंख्या सबसे अधिक है, कितनी है 19.5 करोड़। और सबसे कम जनसंख्या किसकी है, सिक्किम की है 5.60 यानी 5.60 लाख रुपए नहीं सॉरी यहाँ पर जनसंख्या भाई। वहीं पर बात करें लिंग अनुपात की तो भारत का लिंग अनुपात कितना भाई 943। भारत का लिंग अनुपात कितना है 943। और हरियाणा का लिंग अनुपात कितना है 879 भाई। हरियाणा का लिंग अनुपात कितना है 879 है। भारत के अंदर टॉप यानी सबसे प्रथम लिंग अनुपात में सबसे आगे कौन है, केरल राज्य जिसका लिंग अनुपात 1084 है भाई। और सबसे कम लिंग अनुपात कौन सा राज्य है, हरियाणा, हमारा हरियाणा राज्य जिसका लिंग अनुपात 879 है 2011 की जनगणना के अनुसार भाई। ये बात हो रही है 2011 की जनगणना के अनुसार। अगर हम केंद्र शासित प्रदेश मिलाएं तो सबसे कम होता था दमन दीव का भाई। उसके बाद हरियाणा का नंबर आता है, सबसे कम किसका है दमन दीव का 622। उसके बाद हरियाणा का 879 है भाई। लिंग अनुपात में जो स्टेट है, अगर राज्य राज्य की बात करें तो हरियाणा का भारत में कौन सा रैंक आता है 28वां। अगर राज्य और केंद्र शासित प्रदेश मिलाए तो हरियाणा का कौन सा रैंक है 31वां रैंक है भाई। हरियाणा के बाद एक दमन दीव है जिसकी जो लिंग अनुपात है सबसे कम है भाई। और हरियाणा के अंदर सबसे अधिक लिंग अनुपात किसका है, मेवात का है 907 भाई। और सबसे कम बात करें तो सबसे कम है गुरुग्राम का 854। उसके बाद फिर है झज्जर का 856 भाई। इन दोनों जिलों का लिंग अनुपात सबसे कम है। वहीं पर बात करें 2021 के अंदर लिंग अनुपात में सबसे टॉप पर कौन सा जिला रहा है, सिरसा। 2022 के अंदर लिंग अनुपात में सबसे टॉप पर कौन सा जिला रहा है, रोहतक जिला रहा है भाई। बात करें 2023 की तो 2023 के अंदर लिंग अनुपात में सबसे टॉप पर रहने वाला जिला हमारा जींद है भाई। 2020 में जो मुदड़ी गांव है कैथल के अंदर, कौन सा गांव है मुदड़ी गांव है, उसका लिंग अनुपात कितना था 1781 भाई। कितना लिंग अनुपात था 1781 था भाई। जो हरियाणा का लिंग अनुपात है वो 879 है। और भारत का लिंग अनुपात कितना है 943 है भाई। शहरी लिंग अनुपात कितना हरियाणा के अंदर, शहरी लिंग अनुपात है भाई 873। और बात करें ग्रामीण लिंग अनुपात की तो ग्रामीण लिंग अनुपात है 882 भाई। हरियाणा का जो शहरी लिंग अनुपात है 873 और ग्रामीण लिंग अनुपात है 882 भाई। कमाल की बात है ना, शहरों में पढ़े लिखे लोग हैं लेकिन फिर भी लिंग अनुपात कम है, और गाँव में कम पढ़े लिखे लोग हैं लेकिन लिंग अनुपात ज्यादा भाई। 0 से 6 वर्ष के बच्चों का लिंग अनुपात हरियाणा के अंदर कितना है 834 है भाई। 0 से 6 वर्ष के बच्चों का लिंग अनुपात कितना है 834 है भाई। तो लिंग अनुपात को सुधारने के लिए हरियाणा के अंदर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कौन सी योजना चलाई थी, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान कब शुरू हुआ था, 22 जनवरी 1915 को हुआ। कौन से जिले से, पानीपत जिले से। किसने शुरू किया था, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भाई। उस समय ब्रांड एम्बेसडर कौन बनाए गए, साक्षी मलिक भाई। तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान की ब्रांड एम्बेसडर कौन। और वर्तमान में बात करें तो वर्तमान में ब्रांड एम्बेसडर है मनु भाकर भाई। पहले कौन बनाई गई थी, साक्षी मलिक, और वर्तमान में है मनु भाकर। और यहाँ पर हम एक बात याद रखेंगे, जब नरेंद्र मोदी जी ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान शुरू किया था तो उस समय स्टेज पर कौन सी अभिनेत्री ने अपनी उपस्थिति दर्ज की थी। तो स्टेज के ऊपर कौन सी अभिनेत्री ने, माधुरी दीक्षित ने भाई। कौन सी अभिनेत्री ने, माधुरी दीक्षित ने अपनी क्या की थी, उपस्थिति दर्ज की थी स्टेज के ऊपर जब बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान शुरू किया गया था। और 8 मार्च 2015 को भाई, कब 8 मार्च 2015 को क्या नाम रख दिया गया इस अभियान का, आपकी बेटी हमारी बेटी भाई। इस अभियान का क्या नाम रख दिया गया था, आपकी बेटी हमारी बेटी भाई। बात करें सेल्फी विद डॉटर अभियान, सेल्फी विद डॉटर अभियान
9 जून 2015 को किसने चलाया? बीबीपुर गांव के जो जींद जिले के अंदर पड़ता है, सुनील जागलान द्वारा। किसके द्वारा चला गया? सुनील जागलान, जो बीबीपुर गांव के सरपंच थे भाई। कौन से गांव के? बीबीपुर गांव के सरपंच सुनील जागलान द्वारा 9 जून 2015 को। कौन सा अभियान? सेल्फी विद डॉटर अभियान भाई। और इसके अंदर भागीदारी देश कौन सा रहा था? भागीदारी देश रहा था भाई नेपाल। कौन सा देश रहा था? नेपाल भागीदारी देश रहा था भाई। वहीं पर हम बात कर लेते हैं साक्षरता की। तो हरियाणा के अंदर सबसे अधिक साक्षरता दर किसकी भाई? तो सबसे अधिक साक्षरता दर गुरुग्राम जिले की। कौन से जिले की है? गुरुग्राम की। और सबसे कम बात करें तो सबसे कम है मेवात की भाई। भारत की जो साक्षरता दर है 2011 की जनगणना के अनुसार कितनी है? 74.04% है। आज़ादी के समय भारत की साक्षरता दर कितनी थी भाई? आज़ादी के समय भारत की साक्षरता दर थी 14%। कितनी थी? 14%। और 2011 के अंदर 74.04% है। जब हरियाणा का गठन हुआ था भाई, उस समय हरियाणा की साक्षरता दर कितनी थी? 20% थी भाई। कितनी थी? 20%। और वर्तमान में बात करें तो हरियाणा की साक्षरता दर कितनी है? 75.05% है भाई। वर्तमान में हरियाणा की साक्षरता दर 75.05% है भाई। बात करें साक्षरता दर के आधार पर हरियाणा का कौन सा रैंक है? राज्यों में 15वां रैंक है भाई। कौन सा रैंक है? राज्यों में 15वां। अगर केंद्र शासित प्रदेश मिलाएं तो फिर रैंक कौन सा हो जाता है? 22वां रैंक हो जाता है भाई। हरियाणा की जो पुरुष साक्षरता दर है वो कितनी है? 84.04% है भाई। बात करें महिला साक्षरता, तो महिला साक्षरता है 65.98% है। तो सबसे कम जो पुरुष है मेवात की साक्षरता दर सबसे कम 69.99% और सबसे अधिक है रेवाड़ी की भाई। पुरुषों की साक्षरता दर हरियाणा के अंदर सबसे अधिक रेवाड़ी जिले की है, 91.44% है। वहीं पर बात करें सबसे अधिक साक्षरता दर गुरुग्राम की महिलाओं की 77.88% और सबसे कम मेवात की है 36.06% है भाई। ये बातें हम याद रखेंगे। तो सबसे ज्यादा साक्षरता वाला जिला कौन सा है? अभी अभी हमने याद किया था, गुरुग्राम है, जिसकी साक्षरता दर कितनी है? 84.06% है। सबसे कम साक्षरता वाला जिला कौन सा है? मेवात है, जिसकी साक्षरता दर कितनी है? 54.08% है। भारत का पहला कॉलेज कब खोला गया था? 1815 के अंदर केरल में खोला गया था भाई। भारत का पहला कॉलेज कब? 1815 में केरल के अंदर खोला गया था भाई। और बात करें हरियाणा का पहला कॉलेज, तो हरियाणा का पहला कॉलेज 1926 में पंडित निक्कीराम शर्मा कॉलेज, जो रोहतक जिले के अंदर खोला गया था भाई। कब खोला गया था? 1926 के अंदर। और बात करें हरियाणा की जनसंख्या, तो 2,53,51,462 है, जिसमें से लगभग 1.34 करोड़ पुरुष है, लगभग 1.18 करोड़ महिलाएं हैं भाई। तो दोस्तों ये हमारा चैप्टर नंबर 2 था भाई। आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर भाई।